गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 का संशोधित परिणाम जारी किया गया था। तो उसी संशोधित परिणाम को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, जो कि जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आपत्ति जताई है। जूनियर एडेड हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय पहुंचकर आपत्ति जताई। शीतला प्रसाद ओझा, निखिला, इन सब ये अभ्यर्थी हैं। इनका कहना है कि पहले वो पास थे, संशोधित रिजल्ट में फेल हो गए, जबकि ओएमआर में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो एक बार इनकी बातों को भी, इनकी आपत्तियों को भी मद्देनज़र रखते हुए चाहिए कि एक बार फिर से जो है देखा जाए कि रिज़ल्ट में कहाँ गड़बड़ी है, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जो पहले पास थे वो अब बाहर हुए। खैर, हो सकता है कि जो रिज़ल्ट जारी किया गया है उसकी जो मार्किंग है वो सही ना हो पाई हो, या पहले वाले की सही ना हो। तो सभी की जो आपत्तियां हैं उनको नज़र में रखते हुए संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब देना चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट है, राजकीय महाविद्यालयों में लिपिक भर्ती परीक्षा 25 को, जी हाँ, ये विभागीय परीक्षा होगी। प्रदेश भर के 172 राजकीय महाविद्यालयों में लिपिक के 100 से अधिक पद खाली हैं। इन पदों पर प्रदेश सरकार भर्ती नहीं होकर रही है। 20% पद पदोन्नति से भरने की तैयारी है। पदोन्नति से लिपिक के 21 पदों को भरा जाएगा। और आगे है बड़ी अपडेट कि सरकारी कर्मियों को 3 माह से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं निलंबित, यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर के निलंबन पर रोक लगाते हुए कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को 3 माह से ज़्यादा तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। निलंबन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए जज ने एसएसपी प्रयागराज से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो ये जो आदेश है वो सभी सरकारी कार्मिकों पर लागू होता है कि किसी भी सरकारी कार्मिक का जो निलंबन है वो 3 माह यानी कि 90 दिन से अधिक का नहीं हो सकता है। ये जो मामला है, फतेहपुर के कल्याणपुर थाने में बतौर पुलिस इंस्पेक्टर तैनात केशव वर्मा ने अपहरण मामले में कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, लेकिन लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई। मामले में हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र को तलब किया था। इसके बाद याचिका को निलंबित कर दिया गया था। और दूसरी एक और बड़ी अपडेट है कि परिवीक्षा अवधि में वेतन वृद्धि का लाभ नहीं ले सकते हैं। बात हो रही है यूपीएचईएससी की सीधी भर्ती के तहत भर्ती होने वाली प्राचार्य भर्ती। इसके अंदर कुछ प्राचार्यों ने, जो कि सीधी भर्ती से जो है भर्ती हुए हैं, 1 साल के अंदर ही उन्होंने क्या क्या है कि वेतन वृद्धि जो है वो करवा ली है। अब इसी को लेकर के एक मामला हापुड़ के एसएसवी पीजी कॉलेज का था। तो यहाँ भी प्राचार्य जी ने अपने वेतन वृद्धि के संबंध में जो है वो दिशा निर्देश जो है निदेशालय से मांगे थे। तो उसी को लेकर के ये निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं कि परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन पीरियड में वेतन वृद्धि का लाभ नहीं लिया जा सकता है। और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित प्राचार्यों के परिवीक्षा अवधि में वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सकेगा। जिन प्राचार्यों ने इसका लाभ लिया है उनसे रिकवरी होगी। उच्च शिक्षा निदेशक का पत्र जारी होने के बाद क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्ष 2021 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा 290 प्राचार्यों का चयन किया गया था। हापुड़ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों के कॉलेजों में इनकी नियुक्ति हुई। जुलाई महीने में कई प्राचार्यों की वेतन वृद्धि भी कर दी गई, लेकिन हापुड़ के एसएससी पीजी कॉलेज के प्राचार्य की वेतन वृद्धि नहीं की जा सकी। इस पर मामला शासन तक पहुंचा था। उच्च शिक्षा निदेशक ने 13 सितंबर को पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि वेतन वृद्धि के संबंध में वित्तीय पुस्तिका में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति से 1 वर्ष के पश्चात वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने की व्यवस्था दी गई है, जबकि बहुत से प्राचार्यों को 1 साल पूर्ण होने से पहले ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। अब इनसे रिकवरी की जाएगी और एक अच्छी कदम भी इसको कह सकते हैं। तो एक और बड़ी अपडेट है कि संविदा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के बगैर वेतन जारी, एलजी ने जो है वो जांच के आदेश दिए हैं। बात हो रही है यहाँ पर दिल्ली सरकार की। तो संविदा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के बगैर उनके नाम पर वेतन जारी करने में अनियमितता और सरकार धन के दुरुपयोग के मामले में उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। तो उपराज्यपाल ने 4 वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ जो है वो जांच की एसीबी को मंजूरी दे दी है।
और दोस्तों बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की। रूस को पीछे छोड़ सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अगर आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी जेईसी लेक्चरार हो, यूपीएससी हो या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो रूस को पीछे छोड़कर सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा देश जहां से भारत अपने तेल की आपूर्ति करता है, तो वो जो बन गया है वो गया है सऊदी अरब। पहले था रूस, और वो देश जो नंबर 1 पर भारत को तेल की आपूर्ति करता है वो है ईरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ईरान पहले स्थान पर है भारत को तेल की आपूर्ति करने में। और इसको जो है बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह के सवालात प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। अप्रैल अगस्त में भारत का आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी 16% रही थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। इस दौरान भारत ने ओपेक से भी ख़रीदारी कम कर दी थी और यह 59.8% कम होकर के 16 साल के निचले स्तर पर आ गया था। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत सऊदी अरब से हर दिन इतने बैरल जो है तेल आयात करता है। जुलाई की तुलना में यह 4.5% अधिक है। तो ये जो है दूसरे स्थान पर अब जो है सऊदी अरब आ गया है। और आइए एक और अपडेट जो है देखते हैं कि ये जो मामला भारत को तेल आपूर्ति करने का, उसमें यूएई चौथे स्थान पर है और कजाकिस्तान कुवैत को पीछे छोड़ 5वें नंबर पर आ गया है। अमेरिका 6ठे स्थान पर है, यानी कि जो भारत जो तेल लेता है वो भारत अमेरिका आता है 6ठे स्थान पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।